हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11। इससे पहले वाले चैप्टर को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके बाकी चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। इस वाले चैप्टर का नेम है बायोटेक्नोलॉजी। ये चैप्टर बिल्कुल अलग हटके है। इसके बारे में अभी तक आपने क्लास 11 तक भी इसके बारे में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखेंगे बेटा, इस चैप्टर का नेम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। आप समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या होते हैं और प्रोसेसेस क्या होते हैं, यानी कि हमने बायोटेक्नोलॉजी को किस लिए लिया है। प्रिंसिपल्स का मतलब हो जाएगा किस लिए, वाई वी हैव नीड टू यूज़ एनी टेक्निक दैट रिलेट बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या, ये हमने क्यों यूज़ की है, और अगर हम इसको यूज़ कर रही हैं तो विच काइंड ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जैसे हम पहले पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, हमने बायोटेक्नोलॉजी को क्यों यूज़ कर रही हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं, हमें हमारा पर्पस पता लग गया है, तो इसमें हम कौन कौन से टूल्स को यूज़ करेंगे। और टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है और उस टेक्नोलॉजी के अंडर हम कौन कौन से टूल्स को यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट आता है इसमें कि जो ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर हम इन टूल्सों को किस सीक्वेंस में यूज़ करेंगे, तो उसके कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे। तो मेनली हमारे इस चैप्टर में ये 3 टर्म्स आती हैं। इन तीनों टर्म्स के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी टर्म होती क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक। इसके अंडर आएगा कि बायोटेक्नोलॉजी वो टेक्निक है, डील्स टेक्निक ऑफ यूजिंग लिव ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती हैं, एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, यानी वो टेक्निक है जिसके अंदर हम लिव ऑर्गेनिज्म या एंजाइम, जिसको हमने कहाँ से लिया है, कहीं से भी लिया है, ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन, यानी ह्यूमन पर्पस के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। हम या तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं, या तो हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम किसी एंजाइम को जिसको हमने किसी ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया हो। किस लिए, ताकि हम उससे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना सकें, ठीक है, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल हो, ठीक है, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल हो। तो ये हमारे लिए होगा इन दिस सेंस। और इस सेंस से आप समझ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होगा। जैसे कि आप घर में देखते हैं मेकिंग कर्ड, दही बनाना, आपने देखा होगा ब्रेड। आपने इससे पहले वाला चैप्टर नंबर 10 आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं कि ब्रेड और वाइन बनाने के लिए हम कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, फंगस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। तो ब्रेड और वाइन्स, इनके अंदर हमने क्या यूज़ किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ किए थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए थे, यानी हमने बैक्टीरियाज को भी यूज़ किया था, फंगस को भी यूज़ किया था। तो विच आर ऑल माइक्रो मीडिएटेड, मतलब जिसमें यूज़ में आ रही है। मीडिएटेड मतलब हमने मीडियम किसको लिया है, हमने डायरेक्ट कुछ भी चीज़ ली, हमने कोई भी एक सब्सटेंस लिया और हमने सपोज दैट हमने मिल्क लिया, ठीक है, और मिल्क के बाद हमारी कर्ड बन गई, लेकिन उसके मिल्क से मिल्क बनी और मिल्क से क्या बना, कर्ड बनी। तो मिल्क से कर्ड बनने का जो ये प्रोसेस था, तो इसके अंदर बीच में मीडिएटर कौन बना, मीडिएटर मतलब बीच में कौन आया, बीच में आए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बीच में कौन आए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हमने क्या बनाया, मिल्क से कर्ड बनाया। कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन चैप्टर नंबर 10। इफ यू हैव नॉट नोन तो यू कैन सी वीडियो रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 10। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वी हैव यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीडिएटेड का मतलब होता है बीच में मीडिएटर कौन रहा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे।
तो ये भी एक तरीके की क्या हुई, ये भी एक तरीके की बायोटेक्नोलॉजी हुई, ये भी एक तरीके की क्या हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, थ्रू आउट एज ए फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फॉर्म मतलब तरीका, ये भी एक तरीका किसका हुआ, बायोटेक्नोलॉजी का। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपने कर्ड बनाया है, ब्रेड बनाया है, वाइन बनाया है, वो किसकी हेल्प से बनाया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से टाइप के होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ये सारी चीज़ें। हाउएवर इट इज़ यूज्ड इन ए रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे, लेकिन आजकल इसको एक रेस्ट्रिक्टेड सेंस मतलब किसी कंट्रोल में लाके इसमें यूज़ में लिया गया है। मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी के अंडर, रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदियाँ। पाबंदियों की सेंस में हम इसे यूज़ कर रहे हैं टू रेफर टू सच दोज प्रोसेसेस विच यूज, जिस तो रेस्ट्रिक्शन हम उन प्रोसेस के लिए हैं अब जिनमें हमें जीन से रिलेटेड काम करना है। रेस्ट्रिक्शन किस में है, अब हमसे कभी ये तो नहीं कहती गवर्नमेंट कि नहीं दही नहीं जमानी आपको, आप दूध से दही नहीं बना सकते हैं, आपको दूध से दही बनाने के लिए पहले आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को जीन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप किसी के डीएनए पर वर्क कर रहे हैं, तो आपको रेस्ट्रिक्शन सेंस में काम करना पड़ेगा, आपको पाबंदियों के अंडर काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपको परमिशन नहीं है कि आप अपनी खोज के लिए, अपने वर्क के लिए, किसी के जीन लेने के लिए, किसी के डीएनए के लिए आप चाहें तो उसे मार दें, उसके डीएनए को यूज़ करना हो, आप उसे ऐसे नहीं कर सकते। आप किसी भी एनिमल को, किसी भी लिविंग स्पीसीज़ को, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसे आप अपनी मर्जी से हार्म नहीं कर सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन का सेंस का मतलब आप समझ गए होंगे। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदियों में। तो आजकल कई सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो रेस्ट्रिक्शन सेंस में, जो पाबंदियों में है। और वो कौन से काम, जिन कामों को करने के लिए आपको नीड होगी जीन्स की। जीन्स किस लिए, ताकि आप उसमें क्या कर सकें, मॉडिफिकेशन कर सकें, ठीक है। और जीन्स में मॉडिफिकेशन करने से अगर आप किसी स्पीसीज़ को तैयार कर रहे हैं तो जो नई स्पीसीज़ बनेगी वो स्पीसीज़ कहलाएगी जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीसीज़, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू अचीव द सेम ऑन ए लार्जर स्केल। किस लिए, ताकि आप उससे ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन गेन कर सके। देखिए लिसन, ध्यान से समझिएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से मतलब होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब होगा कि अगर आपने किसी एक स्पीसीज़ के जीन्स को लिया, ठीक है, उसके अंदर कुछ चेंज किया, चेंज करने के बाद उस जीन को, जैसे आपने एक जीन लिया, ठीक है, अब इसमें आपने कुछ चेंज कर दिया और अब ये जीन बन गया ये वाला जीन कौन सा है, मॉडिफाइड जीन है। अब इस मॉडिफाइड जीन को आपने किसी स्पीसीज़ के अंदर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो अब ये जो नई स्पीसीज़ बनी है, उस नई स्पीसीज़ के अंदर जीन कौन सा वाला है, ये वाला जीन है। इसका मतलब ये जीन, ये वो करैक्टर शो करेगी जो करैक्टर इस जीन के अंदर है, ना कि इस जीन वाले करैक्टर को ये शो करेगा। तो इसका मतलब ये जो स्पीसीज़ बनी है, ये स्पीसीज़ कौन सी स्पीसीज़ हो गई, जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीसीज़, जिसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्लियर हो गया? ओके बच्चे, नेक्स्ट आगे हम करते हैं। तो ये किसी, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम बनाते क्यों हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसलिए बनाते हैं ताकि हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, हम क्या कर सकें, लार्जर स्केल, ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर सके। रेफर टू दोज ऑफ प्रोसेसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू अचीव द सेम ऑन ए लार्ज स्केल। कि मान लो हमारे पास एक फसल है, ठीक है, ये हमारी एक क्रॉप है, तो इसका हमें मान लो, हमें इसकी जो प्रोडक्शन मिली वो हमें मान लो 100 किलोग्राम मिली, ठीक है। हमने अब एक स्पीसीज़ बनाई, इसी के अंदर हमने क्या किया, इसके जीन्स को लिया और जीन्स के अंदर हमने क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया। अब मॉडिफिकेशन करने के बाद जो हमारी नई स्पीसीज़ बनी, ये जो हमारा GMO बना है, अब ये हमने किस लिए किया था, हमने इसमें कौन सी जीन को इंसर्ट किया था, ताकि इसकी प्रोडक्शन बढ़ सके। किस लिए किया था, ताकि इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, इसकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हमने इस जीन को बनाया। अब इसकी प्रोडक्शन कितनी हो गई, अब इसकी प्रोडक्शन हो गई 180 किलोग्राम। तो इससे किस लिए किया, ताकि हमें वही वैरायटी की प्रोडक्शन ज़्यादा मिल सके। तो हमने इसके अंदर कौन से टाइप के जीन्स में मॉडिफिकेशन किया था, प्रोडक्शन वाले जीन्स में। उसी तरीके से
और भी कई सारे प्रोसेसेस होंगे, मैनी अदर प्रोसेसेस, टेक्निक्स आर ऑल्सो, कई सारे प्रोसेस और कई सारे तरीके इसमें और इंक्लूड होते हैं। जैसा कि आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी जो जैसे कि जो इनफर्टाइल कपल होते हैं जिनकी प्रोजेनी नहीं होती है, तो इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी में, इन विट्रो वर्ड का मतलब होता है लेबोरेटरी में, फर्टिलाइजेशन मतलब कि उन ऑर्गेनिज्म जिनकी प्रोजेनी नहीं होती है, जो इनफर्टाइल होते हैं, जिनके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के एबल नहीं है, उनके अंदर एबिलिटी नहीं है, तो उनके जीन्सों का फर्टिलाइजेशन होता है लैब में। तो लैब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनेगा, जो एम्ब्रियो बनता है, तो वो कहाँ बनेगा? लैब में। इस टेक्निक को हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, या फिर सिंथेसिस ए जीन, या फिर जीन को बनाना, उसे यूज़ करना, यानी किसी नए टाइप के जीन को, यानी जीन्स के अंदर मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करने के बाद उसको यूज़ करना, या फिर वैक्सीन बनाना, जो आजकल आप बहुत सुन रही हैं कि वैक्सीन अब तो बच्चों को भी लगनी स्टार्ट हो गई हैं। या फिर कोई जीन है, किसी स्पीसीज़ का जीन है, वो डिफेक्टिव हो गया है, उसके अंदर कमी आ गई है, तो उस जीन को अलग करके और दूसरा मॉडिफाइड जीन को इंसर्ट करना, ठीक है, ये टेक्निक्स इसके अंडर आती हैं। तो ये होता है डिफेक्टिव जीन। तो करेक्शन ऑफ ए डिफेक्टिव जीन, मान लो कि कोई एक स्पीसीज़ है, ठीक है, इसके डीएनए के अंदर, इस जीन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो अब क्या किया जाए? इस जीन को निकाल दिया जाए और इसकी जगह पर इस जीन को यहाँ पे ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो ये होता है डिफेक्टिव जीन। तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जितना भी मैंने आपको अभी तक समझाया है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। मतलब अगर हम किसी स्पीसीज़ के अंदर कोई भी बदलाव लेकर आ रही हैं, तो वो सब किसके अंदर आता है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ए यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं EFB। क्वेश्चन में फुल फॉर्म बन सकती है EFB से आप क्या समझते हैं? एज ए गिवन डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये भी क्या है? एक डेफिनेशन, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की। क्या टेक्नोलॉजी है वो? कि एनकम्पेसेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू, ट्रेडिशनल मतलब पुराने व्यूज़, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, पुराने व्यूज़ और नई जो हैं, जो भी नई मॉडर्न, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स यही मॉलिक्यूल्स में आते हैं। जैसे कि अगर आप देख रही हैं डीएनए का पढ़ रही हैं, डीएनए के कंपोनेंट पढ़ रही हैं, या जीन्स के बारे में स्टडी कर रही हैं, ये सब किस में आते हैं? मॉलिक्यूलर में आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी तो आप समझ ही गए हो, जिसके अंदर हम कोई भी चेंज लेकर आएंगे वो सब। तो इन्होंने बताया है EFB, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की कि एनकम्पेसेस बोथ, यानी कि चेंजिंग लाना दोनों में, किस में? ट्रेडिशनल व्यू में भी और कुछ नई टेक्निक्स में भी। दिस डेफिनेशन गिवन बाय EFB इज एज फॉलो। इसका क्या मतलब हुआ वो आप नीचे देखेंगे। The integration of natural science and organism cell parts thereof molecular analogy for product and services, ये इनकी डेफिनेशन है। यानी इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट होना। इंटीग्रेट मतलब अंदर की स्टडी करना, किसकी? नेचुरल साइंस की, जो साइंस है, और ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स की, उसके सेल्स के पार्ट्स की, साथ में मॉलिक्यूलर एनालॉजी, उसके जीन्स की, डीएनए की, फॉर प्रोडक्ट, किस लिए? ताकि उसके प्रोडक्ट बनाए जा सके, और सर्विसेज, जब प्रोडक्ट बन जाएंगे तो उसको यूज़ में लाया जा सकता है। सर्विसेज का मतलब होता है उपयोग में लाना, ठीक है। सर्विसेज का मतलब होता है फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो सर्विसेज का मतलब क्या हो गया? फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, यानी नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ना, समझना, एक्सप्लेन करना, साथ में ऑर्गेनिज्म के बारे में एक्सप्लेन करना, उनकी सेल्स के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में, बॉडी पार्ट्स, कंपोनेंट, साथ में मॉलिक्यूलर एनालॉजी। मॉलिक्यूलर एनालॉगियों का मतलब होगा कि डीएनए, जीन्स, ठीक है, सेल के कंपोनेंट, न्यूक्लियस सभी के बारे में जो भी हम पढ़ रहे हैं, दैट ऑल इंक्लूड इन द मॉलिक्यूलर एनालॉजी। किस लिए? ताकि हम उससे नए नए प्रोडक्ट बना सके, जो भी हम उनमें बदलाव ला रहे हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था ऊपर GMO क्या था? GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। GMO मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सके। और जब हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना लिए हैं, तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं।
तो कहीं पर भी यूज़ करना क्या कहलाएगा, कहीं पर भी यूज़ करना क्या कहलाता है, सर्विसेज। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी किस लिए यूज़ में लाई जाती है, ताकि हम उसे मॉलिक्यूलर स्टडी यानी किसी भी लिविंग स्पीसीज़ के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना प्लस में उसका यूज़ करना। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी आप इतना करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए आप इसके सारे पार्ट्स को सीन करें और अच्छे से समझें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।